जमीन विवाद का आज फिर मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब आखिरकार यहाँ पर जो है विवाद ये जो है पंजाब का है, यानी ये मामला जो है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, ये मामला पंजाब के एक जगह है, उस जगह का नाम है यहाँ पर संगरूर का ये मामला है। अब यहाँ पर जमीन का जो विवाद होता है वो 11 कनाल जमीन का विवाद होता है, और यानी 11 कनाल 17 मरला। अब देखें यहाँ पर 3 भाई के बीच में ये विवाद उत्पन्न होता है। एक भाई का नाम जो है वो है हरबंश सिंह। दूसरा जो भाई है ये है मोहन सिंह, और यहाँ पर तीसरा का नाम है सोहन सिंह। अब देखें ये तीनों के बीच में जो विवाद होता है, और यहाँ पर हरबंश सिंह जो हैं ये वादी हैं और साथ में मोहन सिंह ये प्रतिवादी हैं। यानी वादी वो होता है कि जो केस फाइल किया, दावा किया, प्रतिवादी है, और ये सोहन सिंह भी जो हैं ये प्रतिवादी ही हैं। अब ये जो विवाद हुआ ये जमीन को लेकर हुआ। इसी शुरुआती दौर में हुआ क्या, जमीन मूल रूप से जो है ये मोहन सिंह जो देख रहे हैं, सोहन सिंह जो हैं 1970 में एक जमीन खरीदा गया जो कि मोहन सिंह और सोहन सिंह के नाम पर खरीदा गया, पारिवारिक समझौता के तौर, ठीक है। अब हरबंश सिंह ने दावा किया कि 1970 में, मतलब परिवार में होता है कि सब एक साथ है, सभी लोग भाई थे, दोनों के नाम पर जमीन खरीद लिया गया। 1970 में ही एक जो है पारिवारिक मौखिक समझौता हुआ, जिसके तहत यह जमीन जो है एकमात्र विकल्प बन गया था। चूंकि भाइयों में आपसी प्रेम था, इसलिए जो है राजस्व रिकॉर्ड में सबका नाम यहाँ पर अलग अलग जो है ये दर्ज नहीं किया गया, सब जो भी था ज्वाइंट में था। और हरबंश सिंह जो हैं ये क्या किए, अपने स्वयं अपना कमाई से जो है इस मतलब जमीन पर 16 दुकान बनवा दिए, और इस जमीन पर एक यहाँ पर सर्विस स्टेशन बन गया, और एक जो है ना अपनी पत्नी का वो समाधि भी वहाँ पर बना दिए। उनका जो भी शेयर होगा, हक होगा, वहाँ पर वो बना दिए। जैसे होता है कि आज जमीन किन्हीं के नाम पर खरीदा गया हो, सभी लोग जब भाई आपस में बंटवारा कर लेते हैं तो उसमें सहमति दर्ज करा देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपना राजस्व रिकॉर्ड में नाम भी जो है वो दर्ज करा लेते हैं। अब ये विवाद जो है यानी सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंचता है वो किनके बीच का विवाद है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जमीन विवाद को लेकर, यानी जमीन विवाद का बात करें, जमीन विवाद या जमीन का कब्जा का विवाद को लेकर अगर बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही पॉपुलर जजमेंट है, पॉपुलर फैसला जो है वो है यहाँ पर सिविल अपील नंबर है 7764/2014, रविंदर कौर और मंजीत कौर। अब ये दोनों के बीच का ये विवाद है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार ये जो है, आखिर ये हरबंश सिंह जो वादी है उसका ये रविंदर कौर है, ये इससे क्या लेना देना, वहां पर 3 भाई अलग अलग थे। तो हम आपको बता दें कि जो हरबंश सिंह है ना, हरबंश सिंह जो कि पहले यहाँ पर ये वादी थे, तो ये अपना विवाद किनसे था, मोहन सिंह और सोहन सिंह से, यानी जमीन मालिकाना हक को लेकर ये मुकदमा जो है वो दायर किए थे। तो हरबंश सिंह जो हैं यानी ये रविंद्र जो कौर हैं, इनके पिता और पुत्र का मतलब ये जो है रिलेशन है। जैसे हरबंश सिंह की सिर्फ एक बेटी है, तो बेटी हो गया परिवार का उत्तराधिकारी, ठीक है। हरबंश सिंह की बेटी है, क्योंकि मुकदमा का जो लंबा प्रक्रिया हुआ ना, तो अभी आज यहाँ पर जो है रविंदर कौर क्या है, अपील करता है, वादी हैं, तो ये मुकदमा लंबा इतना चला कि हरबंश सिंह तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, इनकी तो मृत्यु हो गई। तो आखिरकार आगे मुकदमा जो कौन लड़ेगा, तो इनकी जो बेटी है यही कानूनी वारिस है। तो जो कानूनी वारिस हैं वही आएंगे, हक भी उनको मिलेगा और मुकदमा भी मिलेगा। मतलब अगर आप कानूनी पिता के उत्तराधिकारी हैं
तो पिता का कर्ज भी आप ही को मिलेगा, पिता की संपत्ति भी आप ही को मिलेगी, और अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है तो पिता का विवाद ही भी आप ही को मिलेगा। तो उत्तराधिकारी थे, तो आखिरकार इनको कानूनी वारिस हैं, तो इनको बनाया गया पार्टी। और तो ये रविंदर कौर जो है, ये ग्रोवाल, ये आगे बढ़ाते हैं, ये हरबंस सिंह की बेटी हैं। अब ये देखें कि हरबंस सिंह जो है, हरबंस सिंह का जो भाई है, इसका नाम है यहाँ पर, एक का नाम था मोहन सिंह और दूसरा जो भाई है उसका नाम है सोहन सिंह। सोहन सिंह। अब ये इन्हीं का बीच का विवाद था शुरू में। अब देखें इनकी ये बेटी है, तो आखिर ये मंजीत कौर कौन है? तो मंजीत कौर जो है ये है मोहन सिंह की पत्नी, यानी मोहन यहां पर जो है सिंह की पत्नी, ये है मंजीत कौर। तो एक हो गया यहां पर जो हरबंस की बेटी, दूसरा मंजीत कौर की पत्नी है और ये विधवा है। इनकी पति की मृत्यु के बाद जो है ये कानूनी हकदार वंशज ये आगे केस को बढ़ा रहे हैं। तो आखिरकार चूंकि यह विवाद भाइयों के बीच का था, इसलिए मोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंजीत कौर, उनके बच्चे को इस मामले में कानूनी वारिस जो है वो बनाया गया। इस प्रकार मंजीत कौर ने अदालत में अपने पति के पक्ष में जो प्रतिवादी हैं उनके तौर में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आखिरकार ये सीधी सी बात है, ये भी कह सकते हैं कि मंजीत कौर जो है वो हरबंस की भाभी हैं। तो ये इस प्रकार से कानूनी विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, हक को लेकर पहुंच गया। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में आखिर न्याय मिला नहीं मिला, कोर्ट ने क्या कहा, कानूनी लड़ाई में क्या हुआ, ये भी जानना समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जो निचली अदालत का मामला है वो कोर्ट ने हरबंस सिंह को जमीन केवल एक हिस्से का यहाँ पर मालिक माना, पूरी जमीन का जो है हक नहीं दिया। यानी जो हरबंस सिंह है वो एक हिस्से पूरी यहाँ पर पूरी जमीन, जितना मतलब होता है ना कि दुकान बना दिया था 16 दुकान, तो होता है कि पूरी जमीन का मालिक नहीं माना, यहाँ पर सिर्फ जो है अपने हिस्से की जमीन जो है ट्रायल कोर्ट निचली अदालत ने ये स्वीकार किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय, इस कोर्ट ने फैसला हरबंस सिंह के पक्ष में सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 1988 का जो दस्तावेज केवल एक यहाँ पर जो है पुराने समझौतों की यहाँ पर जो है याददाश्त था, इसलिए रजिस्टर कराना कानूनी रूप से इसको भी जरूरी था। मामला फिर चला जाता हाई कोर्ट में, इसलिए कि कोई मान लेते हैं 1988 का जो है, आप एक कह सकते हैं ना मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि ये देखें ऐसा हुआ था, तो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कोई कानूनी मान्यता होता नहीं है। अब हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा जो है, हाईकोर्ट ने निचले कोर्ट का फैसला जो है पलट दिया। हाईकोर्ट का तर्क था चूंकि यह दस्तावेज 100 रुपया से अधिक मूल्य की संपत्ति का अधिकार ट्रांसफर कर रहा था, इसलिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। बिना रजिस्ट्रेशन के यह दस्तावेज अवैध माना गया। मतलब बिना जो है आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं ना, फिर उसके आधार पर ये जो कहेंगे कि हमारी जमीन है, मेरा अधिकार है, तो इस तरह का कोई दावा जो है नहीं चलने वाला है। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कोई कानूनी मान्यता नहीं है, ऐसा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का कहना था। इसी बीच जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। एक ये हो गया कि पंजीकरण की आवश्यकता। यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई दस्तावेज केवल पहले से हुए मौखिक समझौते को रिकॉर्ड करने के लिए लिखा गया है तो उसे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। चूंकि भाइयों पहले से ही समझौते के आधार पर संपत्ति का आदान प्रदान कर लिया था, इसलिए 1988 का ये ज्ञापन जो है वो वैध था। अब रही बात प्रतिकूल कब्जा, इस मामले के दौरान एक बड़ा कानूनी सवाल उठा कि क्या कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक का दावा करते हुए मुकदमा दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने की बेंच ने व्यवस्था दी कि हाँ कर सकता है। प्रतिकूल कब्जा केवल बचाव के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है हमला करने यानी मालिकाना हक पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जमीन पर बरसों से दखल में है, बरसों से उसका कब्जा जो है वो बरकरार है, तो वो कोर्ट में अगर ये चाहे कि मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए
तो मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए वो कोर्ट में किसी के ऊपर प्रतिकूल कब्जा का भी दावा जो है वो कर सकता है। अब रही बात ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आखिरकार क्या निष्कर्ष दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला है, यानी जो पहले हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, हाई कोर्ट का फैसला, उस फैसले को क्या किया, उस फैसले को निरस्त कर दिया, उस फैसले को रद्द कर दिया और यानी हरबंस सिंह अब उनके उत्तराधिकारी के मालिकाना हक को बरकरार रखा गया। कोर्ट ने माना कि जो पारिवारिक शांति है बनाए रखने के लिए एक समझौते को तकनीकी आधार जिसे रजिस्ट्रेशन पर जो है खारिज नहीं किया जा सकता। अगर किसी का बरसों से उस पर दखल है, अब ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है यानी दस्तावेज नहीं बने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो फैसला है एक ऐतिहासिक फैसला है, मतलब एक भाई का दखल था, जैसे होता है कि जमीन नाम पर हो या नहीं हो, मौखिक बंटवारा हुआ, उन्होंने दखल किया, उन्होंने वहां पर घर बनाए, वहां उन्होंने दुकान बनाए हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की एक समाधि भी वहां पर जो है बना रखे थे। तो ये सब जो है यहाँ पर हरबंस सिंह के पक्ष में ही था और हरबंस सिंह के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।